व्यवहार जिसका अच्छा नहीं है, जिनके आचार विचार नहीं सुधरे हैं, चरित्र जिनका अच्छा नहीं है, वो कैसे नाम जप लेंगे, कैसे नाम को याद कर लेंगे। वाणी में सत्यता होनी चाहिए, हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। प्यार भरी राधा स्वामी जी, देखिए जो आज का सत्संग का विषय है उससे महाराज जी ने बताया कि इंसान किस तरह अपने जीवन को पवित्र बना सकता है, कैसे इंसान अपने जीवन में सुख को ला सकता है और कैसे अपने परिवार में, अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो गृहस्थ जीवन में होते हैं उनका क्या क्या कर्तव्य होता है और वो किस तरह भक्ति कर सकते हैं और किस तरह भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि जो देने वाला है वो भगवान है और जो लेने वाला है वो भगवान है। तो इंसान किस चीज़ का घमंड कर सकता है। जो इंसान घमंड करता है, अभिमान करता है, वह व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता और कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज ने जो बातें सत्संग में बताई है उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। लेकिन दुख की बात यह है कि नाम को तो हम जानते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमें नाम मिल गया, गुरु ने राधा स्वामी नाम दिया, यही नाम है, इसका सुमरण करो। अरे नाम तो 4-5 अक्षर में आ जाता है, वो नाम नहीं है। नाम अच्छे व्यवहार का नाम है। व्यवहार जिसका अच्छा नहीं है, जिनके आचार विचार नहीं सुधरे हैं, चरित्र जिनका अच्छा नहीं है, वो कैसे नाम जप लेंगे, कैसे नाम को याद कर लेंगे। वाणी में सत्यता होनी चाहिए, हृदय में शुद्धता होनी चाहिए, कर्म में सेवा होनी चाहिए और भाव में समर्पण होना चाहिए। अपने आप को जब गुरु के समर्पित कर दोगे, दिल में प्रेम होगा, सेवा के लिए उद्यत रहोगे, दिल में श्रद्धा और यकीन तुम्हारे दृढ़ पक्के होंगे और संकल्प जब पक्का कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको अपने रास्ते से हटा दे या आपको उस मंजिल पर पहुंचने से रोक दे। रोकने वाले भी स्वयं हो, जाने वाले और उसको प्राप्त करने वाले भी खुद हो। तो खुद को बुलंद करने के लिए गुरु का वचन तुम्हारा सहाय है। इसलिए 2 वाणियाँ जो अभी आपने सुनी थी, पहले मैं भी सुनता रहा कि पहली वाणी तो स्वामी जी महाराज की सार वचन में ही है। और उन्होंने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कि इस संसार के अंदर दुर्लभ रतन यह है कि गुरु पूरा मिल जाओ। गुरु पूरा मिल जाएगा तो समझो कल्याण हो जाएगा। ये ना सोच लेना कि जिसका बड़ा डेरा है, जिसका नाम ऊंचा है, वो पूरा गुरु है। पूरा गुरु का मतलब है करनी वाला गुरु। करनी वाला गुरु कौन सा है, वो अगली वाणी में कह दिया, शब्द भेदी गुरु, शब्दरता गुरु, शब्द की कमाई करने वाला गुरु। जिसने शब्द की कमाई नहीं की, शब्द से जो हीन है, करनी से हीन है, वो गुरु पूरा नहीं है। लेकिन ये कहिए कि वो जगत में दुर्लभ रतन बता दिया। दुर्लभ रतन क्यों है वो, और क्यों उसके पाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ऐसा दुर्लभ रतन जो होगा तो वो जो शिक्षा देगा और ज्ञान देगा, उपदेश जो करेगा, वो उपदेश दुर्लभ होगा। क्योंकि उसने करनी की है, अभ्यास किया है, जानकारी प्राप्त है, वो उस ज्ञान के भंडार का ज्ञाता है। कौन सा ज्ञान, दुनियादारी की बातों का ज्ञान नहीं। ये तो तुम्हें कोई कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा देगा, विद्वान पढ़ा देंगे, और कोई शास्त्र का ज्ञाता है वो पढ़ा देगा, कोई भी विद्वान उन चीज़ों को पढ़ा देगा, वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। ज्ञान कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को। ये विद्या को ज्ञान मत मान लेना। विद्या को तो संतों ने मिथ्या कह दिया। वो कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने लिखा कि हे विद्या तुम बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। उस विद्या को तो कीचड़ सानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बुरी नहीं है विद्या, बुरी नहीं है विद्या, सोने पे सुहागा है, वो ज्ञान है। लेकिन अगर उस इसको मिल जाता है, उसको वो मान के ये कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं विज्ञानी हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं तर्क शास्त्री हूँ, नहीं है कुछ भी। बातों से कुछ नहीं मिलता, करनी बड़ी है। जो ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसमें सब आ जाते हैं। ये ज्ञान उसके सामने फीके हैं, मायने नहीं रखते। इसलिए वो दुर्लभ रतन जब हमें मिल जाएगा, वो दुर्लभ रतन हमें वो ज्ञान दे देगा कि हमारा अज्ञान अंधेरे का विनाश करते देर नहीं लगेगी। पूरा सतगुरु मिलियर पूरी पाई पत, हंस दियाँ खेल दियाँ नच दियाँ, विचे पाई मुक्त। पूरा सतगुरु जिसको मिल जाता है उसको ये रोने धोने नहीं पड़ते रोजाना के। क्योंकि रोना धोना तो हमारा यही रोना धोना है सत्संग में। सत्संग में कोई हम यहाँ खुशियाँ तालियाँ बजाने के लिए नहीं आए, नाचने कूदने के लिए नहीं आए। ये हमारा छापा डालना है, हमारा रोना है।
उस परमात्मा की तड़प में उसको प्राप्त करने के लिए अपने दुखों का रोना रोते हैं, अपने रास्ते में जो बाधाएं हैं उनके बाधाओं को हटाने का तरीका खोजते हैं, उनको जानने के लिए गुरु के पास आते हैं कि उनसे हमें वो भेद मिले। ये रोजाना के पाप कर्म करते हैं, कोई जबान से करते हैं, कोई शरीर से करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई भूल से होते हैं, कोई जानबूझ के करते हैं। लेकिन जब किसी चीज पर मल चढ़ जाता है तो उसको साबुन पानी से धोने से उतर जाएगा, किसी धातु पे चढ़ जाता है अग्नि में जला के कूट के उसको घिसा के साफ कर लेते हैं। लेकिन इस मन दुष्ट पर चढ़ा हुआ पाप किसी से धोया जाएगा? उसको सिर्फ सत्संग धो सकता है, उसको सिर्फ नाम धो सकता है। नाम का अभ्यास करोगे, सत्संग में जाते रहोगे तो तुम भटकोगे नहीं कभी भी। लेकिन अगर सत्संग से दूर गए तो गुरु से दूरी बढ़ जाएगी, और जो गुरु से तुम्हारी दूरी बढ़ी तो समझो कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये सावधानी हटना यही है कि जिस पल गुरु से भटके, जिस पल में मन विक्षेप आया, कोई भी किसी भी प्रकार से तुम्हारी श्रद्धा में थोड़ा भी बदलाव आया, ढीलापन आया, तुम्हारे विश्वास में थोड़ी भी अगर कमी आई तो भक्ति रूपी महल वहीं पर धराशायी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कही कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दरस दे, उनको दरस दे। कौन सा गुरु? नूरी गुरु। नूरी गुरु का नाम सुना होगा। नूरी गुरु यहाँ नहीं है, लेकिन देह गुरु को ही नूरी गुरु बना लो। देह गुरु की बात मान लोगे, वो नूर में अपने आप लेके जाएगा, वही नूरी रूप है। वही नूरी रूप दुनियादारी में देह रूप धर के आए हैं, लेकिन अंतर के जब रूहानी मंडलों में पहुंचोगे तो वही नूरी रूप मिलेगा आपको। विश्वास कब होगा? जब आप अभ्यास करते हुए उन मंडलों पे, उन रूहानी दर्जों पर पहुंच जाओगे। जब मन की मलिनता मिट जाएगी और रूह को ताकत मिल जाएगी, दुनियादारी की ख्वाहिशें कम हो जाएंगी, इंद्रियों के स्वाद रस को भूल जाओगे, और आत्मा आनंद जब आना शुरू हो जाएगा, तब देखना कि वो आपको नूरी रूप दिखाई देता है या नहीं देता। सोते जागते उठते बैठते आपके गुरु संग रहता है या नहीं रहता, फिर नाम का पता। गुरु को तो हम पास फटकने नहीं देते। क्यों नहीं फटकने देते? कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारे विचार और ख्यालात ही ऐसे हैं। हम गुरु का आने का रास्ता है उसको बंद करके रखते हैं, उस दरवाजे को तो खोलना भी नहीं जानते। उसका अगर ताला खोल देते हैं, उसके दरवाजे अगर खोल के रहते हैं तो गुरु तो अंग संग साथ रहता है। इसीलिए कई है जिन पर मेहर, उन पर मेहर होते हुए देर नहीं लगती। जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दरस दी, दरस पाए सतलोक सिधारी, सत्य नाम पद कीन सही। वो सत्य नाम के पद में पहुंचते हुए उनको कोई देर नहीं लगती है। परंतु किनको? जो संसार रूपी मान मनी के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो दुनियादारी की चीज़ों के ग्राहक हैं, उनको वो भक्ति रूपी आनंद, वो फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु ऐसा बंधन बांधता है। वो कहता है कि तू अपना सच्चा विश्वास अगर तेरे गुरु में रखता है तो तेरी जितनी भी बलाएं हैं, कहीं भी है कि जब आपने शरण ले ली, गुरु की शरण में चले गए, तो फिर आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर चिंता करते हो आपने शरण नहीं ली, झूठे हो आप, कपटी हो आप। क्यों हो कपटी? शरण लेने का मतलब होता है अपना सर्वस्व सौंप के गुरु को अपना बना लेना। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। अगर तू शरणागत गुरु का हो गया है तो फिर तुझे चिंता किस चीज की? इसका मतलब उन चीजों को तूने बचा के रख लिया। तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है। उनमें कोई नुकसान होता है तो कहता हाय मेरी ये चीज गई, हाय ये मेरी चीज। तुम ये क्यों नहीं कहते कि गुरु की गई? अभी थोड़ी देर पहले दो प्रेमी मेरे पास बैठे हुए थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। प्रॉपर्टी का जिक्र चला, बोला जी इसने ये कमा लिया, उसने वो कमा लिया। मैं बोला भाई तूने क्या कमा लिया? बोला जी मैंने क्या कमा लिया, सब आपकी दया है। कहने में तो कह देते हैं, कहने में जोर नहीं लगता। अच्छी बात कही कि जी मेरा क्या है। उसके ये था कि आपकी शरण में आया तो मुझे सब कुछ मिल गया। अगर शरण में नहीं आता, मैं भी बार बार यही कहता हूँ कि मैं गुरु की शरण में गया तो बच गया, गुरु की शरण में गया तो आज आपके सामने हूँ। अगर गुरु की शरण में नहीं गया होता, कोई उल्टे सीधे कर्म किए होते,
शराब स्वरूप पी के किसी से झगड़ा होता या कहीं दुर्घटना एक्सीडेंट होता, पता नहीं कहाँ की इस ज़िंदगी की कभी की रात हो गई होती और कब याद करते अभी तो कि इतने दिन हो गए, ये हो गए। लेकिन जो अब जीवन है वो गुरु का दिया हुआ जीवन है, क्योंकि वो जितनी भी अलामत थी, जितनी बुराइयां थी, जितने पाप कर्म थे, गुरु ने धो डाले, हमारे से नहीं छूटते हैं। गुरु एक ऐसी हमारे सामने मर्यादा बांध देता है कि जिस मर्यादा को देख के हमें ये लगता है कि नहीं, हमें ये काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु ने इन चीज़ों की पाबंदी लगाई है। और जो गुरु के वचन को तोड़ देता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहीं भी जाओ काल खड़ा मिलेगा, लेकिन गुरु अगर तुम्हारे साथ है तो दुख में, सुख में, तकलीफ में हर प्रकार से तुम्हें बचा लेगा। चाहे वो साक्षात में, चाहे सौपन में, चाहे किसी भी तरह से तुम्हारे कर्म को कटवा देंगे, देर नहीं लगती है। इसलिए मुख्य करके जब गुरु की शरण में चले गए तो हमें निश्चित रूप से गुरु के वचन की पालना करनी चाहिए। गुरु कौन सा वचन हमें कहता है कि बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों को अपनाओ, सारे काम करते रहो, अपने काम करो, ईमानदारी से करो, अपना खुद का कमा के खाओ, दूसरे की चीज़ पर नीयत खराब ना करो। और उसके साथ साथ हमारा मुख्य काम है, मूल काम हमारा क्या है कि प्रभु की भक्ति से पीछे ना हटो। उसके लिए टाइम जरूर निकालो, उसके लिए टाइम हम कभी निकालते नहीं हैं। हर चीज़ के लिए हमारे पास समय है। नाम के लिए अगर 5 मिनट भी बैठते हो तो आप ईमानदारी से अपने मन के अंदर सोच के देखो। अगर नहीं बैठते हो तो अपने आप को अभी से लानत देना शुरू करो। अगर अब नहीं देते तो घर जाके ये बात सोच लेना कि और दुनियादारी की चीज़ अगर आपके कोई काम आती हो, कोई साथ जाती हो, या आपका कोई दुख दर्द तकलीफ मिटाती हो, तो उन चीज़ों को और इकट्ठा करो, कितना इकट्ठा करो। लेकिन जब वो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करती, किसके लिए मरते खपते हो? तुम्हारे साथ भी जाने वाला नहीं है, मरोगे तो भी शमशान घाट तक के साथी होंगे, कोई साथ किसी के नहीं जाता। लेकिन तुम्हारे अच्छे किए हुए कर्म, नाम की भक्ति की हुई तुम्हारे साथ जाएगी। वो आपका साथ जब तक नहीं छोड़ेगी कि जब तक आप अपने आपके किए कर्म का आपको फल नहीं दे देगी। इसलिए ऐसा कर्म करो जो तुम्हें अच्छा फल दे। और अच्छा फल क्या है कि दान पुण्य के करने से तुम्हें अच्छा जीवन मिल जाएगा, पाप कर्म करने से नरक और दुख भोगने के लिए आ जाओगे। लेकिन भक्ति रूपी कमाई करने से क्या मिलेगा? आपको मुक्ति मिलेगी सहज में, और उससे फिर दोबारा संसार में आना ही नहीं है, उसका वो फल मिलता है। लेकिन उसके भी चाह ना रखो, नेकी कर दरिया में डाल। जो भी भला करते हो, अच्छा करते हो, करते रहो, लेकिन निर्विकल्प भक्ति करो। उसके लिए तरीका है। कभी भी मैं आसान तरीका बताता हूँ, नाम का सुमरन से नहीं होता, लेकिन जब कभी भी आपको 5-10 मिनट मिले तो ये मेरा वचन याद करके बैठ जाना कि जब भी बैठो तो अपने आप को खाली कर दो, हर चीज़ से खाली कर दो। सोचो कि मैं भी नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। कोई ख्यालात विचार मन में आता है उनको छोड़ दो, निकाल दो। एकदम खाली करके जब तुम्हें सिर्फ नाम या गुरु का रूप अंदर में, जो दूसरी वाणी थी उसमें कही कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। किससे? बीमारियों से, रोगों से, जन्म मरण से। अगर उससे छूटना चाहते हो गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा। कैसे रंगोगे नाम के रंग में? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम को ना भूलो। सब चीज़ों को भूल जाओ, नाम को क्यों भूलते हो? उस नाम के रंग में जब रंग जाओगे, बाकी तो जगत के काम जितने करते हो, जगत के जितने काम हैं, जितनी बातें हैं, उन बातों को जब तक नहीं छोड़ते हो तब तक नाम की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हो। और वो कहते हैं कि 2 ही बात मानने से काम हो जाएगा, ये तो कि गुरु का विश्वास करो, गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए, जब गुरु के वचन पर, और दर्शन की आस होनी चाहिए। दर्शन की आस जिसकी है उसकी मन की सफाई होती रहती है। इसीलिए बार बार सत्संग में जाना चाहिए, जितना जल्दी हो। अगर जितनी देर करोगे समझो कि उतना ही आपके मन के ऊपर मल चढ़ता चला जाएगा, धूल जमती चली जाएगी। देख लो, इसका आसान तरीका है। घरों में झाड़ू नहीं निकालते, धूल चढ़ जाएगी, फोटों पर चढ़ जाएगी, मकान के अंदर बिस्तरों में चढ़ जाएगी। झाड़ोगे कितने गंदे हो जाएंगे।
दांतों में ना करो सफाई, बदबू आएगी, क्यों करते हो? अरे मन की सफाई करना तो सत्संग से होगा, नाम से होगा, अभ्यास से होगा। और वो अभ्यास और दूसरा कोई नहीं करेगा, आपको खुद की करनी है। बाहर की माटी फांकते हो, अंदर के अंदर नहीं झांकते हो। अपने अंदर के और जब झांकोगे, अपने आप को जब पहचान जाओगे और अपनी ही चीज़ों को आप अपने ही कल्याण नहीं करना चाहते, तो हमारे से बुरा और हो भी कौन सकता है। अपनी चिंता जो नहीं करता, अपनी चिंता छोड़ के दूसरों की चिंता करते हैं। हम बेटे पोतों की करते हैं, भाई बंधों की करते हैं, रिश्तेदार नातेदारों की करते हैं। अपना आपा तो खोते जा रहे हैं और दूसरों के लिए बर्बाद हो रहे हैं। अपने आप को आबाद करने के लिए ये भक्ति है। सारे दुनियादारी के काम करते रहो। इस युग में भक्ति जितनी आसान सरल है कभी नहीं हुई कि दुनियादारी के सब काम करते रहो, किसी काम से नहीं रोकना। हाँ, बुरे काम है, निषिद्ध काम है, जो चीज़ें तुम्हें नेम कराई कि शराब ना पियो, मांस मिट्टी ना खाओ, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, किसी जीव को ना सताओ, हत्या ना करो किसी की, प्यार प्रेम करो सबसे, दया करो, जितना हो सकता है सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, माँ बाप की करो, दीन गरीब की करो, दुखी की करो, हर जीव पर दया पालो। जितना कर सकते हो तुम, तन से मन से धन से सेवा करो, प्रेम करोगे, वो भक्ति हो रही है, भक्ति का रूप है वो जब बाहर से तुम इतने अच्छे हो जाओगे तो मन के अंदर दया आएगी, प्रेम आएगी। दया और प्रेम जब किसी के दिल में होंगे तो भक्ति रूपी पौधा अपने आप पनपने शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका मन हमेशा फिर सत्संग में, गुरु चर्चा में, नाम चर्चा में, प्रभु की भक्ति में, उनके गुणों का गुणवाद करने में समय बीतेगा। दूसरी बात उसके मन में आएंगी नहीं। जब दूसरी बातें उसमें आ जाती हैं तो अच्छी बातें उससे बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि वे तो वो ऐसा है, मन तो एक ही काम करेगा एक समय में। एक कीड़ी को एक चावल का दाना मिल गया और चावल के दाने को लेके वो कीड़ी जा रही है, लेकिन आगे देखा तो दाल पड़ी है। अब उसने देखा कि लालच में आके उसने दाल को उठा लिया। अब दाल को उठाया तो चावल का दाना उसका नीचे रह गया। अब चावल के दाने की ओर देखती है कि मैं दो इसको भी उठा लूं, दो उठा नहीं सकती। वो कीड़ी नहीं, वो कीड़ी मन है। इसको जो चीज़ भी अच्छी देखती है उसी की ओर दौड़ता है, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, दुनियादारी के काम भी कर लूँ, भक्ति भी कर लूँ। दोनों काम नहीं हो सकते, लेकिन इस युग में वो भी करके दिखा दिए। संतों ने कहा कि घर में रहो कमा के खाओ, घर में रहो कमा के खाओ, पर धन परत्रिय से ने ना लगाओ, किसी दूसरी चीज में ने नहीं लगाना। प्रभु की भक्ति की ओर जब मन को जोड़ दोगे और अपने लिए अपने काम करते रहोगे, जो हमारी जिम्मेवारी है उनको निभाते रहोगे, वो भक्ति है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ सतगुरु का है, तो हम किस बात का घमंड कर सकते हैं। सतगुरु को जो देना होता है वो दे देता है, और सतगुरु को जो लेना होता है वो ले लेता है। जो इंसान सतगुरु के अधीन होता है, उस व्यक्ति का जो जीवन है, उस व्यक्ति के जो अन्न के भंडार है, वो सतगुरु भर देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, कभी दुख नहीं आता। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, जो व्यक्ति भक्ति करता नहीं, जो व्यक्ति गुरु के अधीन नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं करता, वह व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले लेकिन कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा गुरु के अधीन रहो, गुरु के शरण में रहो और अपने जीवन को पाक साफ पवित्र अवश्य बनाइए। और साथ ही जो बातें गुरु महाराज ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी आपको नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।